अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। बूम बूम वर्ल्ड में आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे कोडू, इम्मू और शब्बू में दोस्ती हुई, और इस वीडियो में जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ रहा है। शब्बू की इस वीडियो में इंशाल्लाह एंट्री करवाएंगे और बताएंगे कि कैसी उसकी इम्मू और कोडू से दोस्ती हुई। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोदो अम्मू शाबू की है ये मस्त जोड़ी, करते हैं शरारत, खींचे सबकी थोड़ी थोड़ी। एक है शातिर, एक है डरपूक, एक है हंसमुख भाई। जहाँ भी जाएं ये तीनों वहाँ मचती है दुहाई। कोदो के दिमाग में चलते हैं 100 उल्टे पिलान, मशवरे ऐसे देगा निकल जाएगी जान। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा है कि पिछली वीडियो में कैसे इम्मू और कोडू एक दूसरे के दोस्त बने और कैसे वो एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारा करते थे और कौन कौन सी शरारतें करते थे। तो अब आइए आगे की वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हम सबके एक मुश्तरका दोस्त और हैं साकिब रहमानी, जो है सबके जाने पहचाने। तो उनके घर एक सालगिरह की तकरीब थी और दोस्त होने के नाते हमें तो शामिल होना ही था। उसमें मेरी वालदा और शब्बू की वालदा दोनों ही शामिल थीं और दोनों इस दिन बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। बस वो दिन था कि मेरा शब्बू से मिलना जुलना रोज़ाना का मामूल बन गया। अब मैं जब दिल चाहता शब्बू से जाके मिलता, और उसकी वालदा बहुत मोहब्बत करने वाली थी, जिसकी वजह से मुझे और अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अकलौता होने की वजह से अपने बहन भाइयों में उन्हें ढूंढता था और उनके घर वालों को बिल्कुल अपने घर की तरह समझता था। तो इस तरह से मैं शब्बू से पहली बार मिला और फिर वहाँ से हमारी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। शब्बू की अम्मी उसके बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो उनका लाडला था और वो अपनी हर बात अक्सर उनसे मनवा लिया करता था। शब्बू के घर में उनकी खाला भी रहती थी, जो खाला बिल्कुल उनकी बाजी की तरह थी और वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत से पेश आती थी। और उनके वालिद साहब वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अक्सर मुल्क में ना रहने की वजह से कम मिला करते थे हमसे। बाजी को मज़े मज़े के पकवान बनाने का बहुत शौक़ था और स्पेशली उनके पराठे, ना पूछो, बहुत मज़े के होते थे। इमू अक्सर शब्बू को बोलता था कि जाओ बाजी को फुसला के कुछ पराठे तो लेके आओ। फिर दोनों मज़े से बैठ के खूब पराठे खाया करते थे और बाजी कहती थी कि ये देखो, ये तो सारा घर का राशन खा गए। तो जैसा कि शब्बू की फैमिली का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आए अब हम आपको इनकी शरारतों का बताते हैं कि हम तीनों मिलके क्या शरारतें करते थे और कैसे कोडू शब्बू से मिला और कैसे वो उसका दोस्त बन पाया। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन इम्मू और कोडू शब्बू के घर के सामने से अपने दोस्त के साथ गुजर रहे थे। तो शब्बू ने उन्हें आवाज़ लगाई कि इम्मू, किधर जा रहे हो? तो शब्बू ने इम्मू को कहा कि ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो इम्मू कोडू को लेके ऊपर चला गया। कोडू को देख के शब्बू पूछा, कौन है ये? तो इम्मू ने बताया, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शब्बू ने मुंह से कहा, जब तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ, तो चलो आओ कुछ मिल के बैठ के खाते हैं। खाने का क्या सुनना था, कोडू और इम्मू के दिल में तो लड्डू फूटने लगे। फौरन मज़े से बैठ के खाने लग गए। फिर क्या था, ऐसा लगता था कि ये तीनों ही एक दूसरे की दोस्ती के लिए बने। ये ज़्यादातर वक्त एक साथ घूमा फिरा करते थे और खूब मज़े करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इम्मू, कोडू और शब्बू एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे कि एकदम से वहाँ पुलिस की वैन आ गई। इम्मू तो डर के फौरन पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शब्बू और कोडू इम्मू से पूछते हैं, भाई तुम ऊपर क्यों चढ़ गए हो? तो इम्मू कहता, मैं ऊपर से नज़ारा देख रहा हूँ। कोडू और इम्मू तो पुराने दोस्त थे ही, लेकिन शब्बू के शर्मीला होने की वजह से वो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता था। लेकिन उसका ये मसला कुछ हद तक इम्मू और कोडू ने हल कर दिया। इम्मू शरारती होने के साथ साथ डरपोक बहुत था। वो कहीं से भी किसी की लड़ाई झगड़ा देखता था तो फ़ौरन डर के भाग जाता था, और अक्सर वो कहीं से मोबाइल आते हुए देखता था तो वो भी वहाँ से भाग जाता था। जो अक्सर दोस्त उससे कहते थे कि तुम भाग क्यों जाते हो इम्मू? तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि मुझे डर लगता है कहीं मुझे पुलिस वाले ना पकड़ के ले जाएं, और मेरे अम्मी डैडी क्या सोचेंगे अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तो।
तो उस पे उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम इतने लंबे चौड़े हो और डरपोक अंदर से इतने हो। इसकी वजह शायद उसका अकलौता होना था कि शायद वो अकलौता था और लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, जिसकी वजह से उसके दिल में हर चीज़ से डर और खौफ आ जाता था। लेकिन कोडू और शब्बू काफ़ी थे उसको सुधारने के लिए, जो वक्त के आगे साथ साथ वो उसको तेज़ बना गए। तो व्यूअर्स, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? कहानी अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए।